राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आज का मेरा छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग रहेगा, तो आप देखिए और मुझे बताइएगा मेरे कान्हा की सेवा आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड ये है थर्सडे का ब्लॉग। तो वीरवार का दिन है, यानी कि आज जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी वीरवार है। एक हफ्ता पुराना ब्लॉग है, तो आप समझ ही सकते हैं कितने मेरे बेकार ब्लॉग चल रहे हैं लेट लेट, और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। लेकिन अब कोशिश पूरी रहेगी, कंटिन्यू आपके पास आएंगे कि बच्चों के स्कूल हो चुके हैं ओपन, तो रूटीन फिर अपने टाइम पे आ जाता है। अभी बच्चों को 2 दिन हो गए हैं जाते हुए स्कूल। अभी तक तो मैंने कोई भी शेयर नहीं किया रहा आपके साथ, लेकिन अब मैं आगे से करूँगी। तो फ्रेंड मैं अपने कान्हा जी के लिए बना रही थी बेसन का हलवा। बेसन और सूजी मिक्स करके कान्हा जी के लिए बना रहे हैं हलवा। वीरवार के दिन मेरा मन कर रहा था कि आज कान्हा जी के लिए हलवे का भोग लगाते हैं, तो मैं बना रही हूँ हलवा। और तो थोड़ा सा सूजी और बेसन को मिक्स करके, और घी गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया, उसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद फिर मैंने डाल दी इसमें चीनी, और फिर डाल दिया था थोड़ा सा पानी, और हलवा बन के हो गया तैयार। थोड़ा सा नारियल का कद्दूकस करके मैंने डाल दिया है। हलवे में भी डाल देते सारा, और थोड़ा सा इसमें ऊपर से भी मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलिए पापड़ रखे हुए थे, मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा कान्हा जी को आज पापड़ भी फ्राई करके देते हैं। और तुलसी का पत्ता रख लिया है, और पानी तो कान्हा जी के पास रखा ही हुआ है मटके में, और ये रख दिया है मैंने कान्हा जी के लिए भोग। तो पानी मैं यहीं से रख दूँगी ठंडा ठंडा। तो फ्रेंड इसी तरीके के चल रहे हैं ब्लॉग, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। कितना कोशिश करती हूँ मैं अपना रेगुलर वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। देखिए आज 1 हफ्ता हो गया, और ये कब का 1 हफ्ते का बना हुआ था। इस बीच में मैंने सिर्फ शॉर्ट आपके साथ शेयर करे, ब्लॉग कोई भी नहीं करा। तो फ्रेंड ये नेक्स्ट डे का है, अगले दिन की पूजा करी थी मैंने, इसका भी शायद आपके साथ एक शॉर्ट शेयर किया होगा। तो कान्हा जी को केले दूध और नमकीन का रख दिया भोग, पूजा वगैरह सब हो चुकी है। और फिर ये शायद उसी दिन का ही होगा, शाम के टाइम का, शुक्रवार का ही होगा ये, अगले दिन का। तो मैं शाम के टाइम कर रही थी खाने की तैयारी। मैंने क्या खाना बना लेते हैं। और तो दाल बन चुकी है, चावल मैं साफ़ कर ले रही, जब तक दाल बन जाएगी इसको मैं पलट लूँगी, उसके बाद मैं चावल बना लूँगी। तो ये हमारा हाउसवाइफ का डेली का इसी तरीके का रूटीन रहता है। और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में कपड़े में ज़्यादातर शाम की धोती हूँ, क्योंकि दिन में इतनी धूप रहती है ना, मन ही नहीं करता कि उनको धोऊँ और धो के ऊपर लेके जाऊँ छत पे फैलाने के लिए। तो ज़्यादातर मैं मशीन शाम के ही लगा लेती हूँ, यानी कि दिन में लगा लेती हूँ तो धुलते रहते धो के, फिर शाम में मैं फैला देती हूँ 4 से 5 बजे के बीच में, जब यानी कि धूप चली जाती है, सिर्फ छाएँ रह जाती हैं, हल्का फुल्का गर्माव रहता है, तो उसमें मशीन से तो सूखे ही रहते हैं, सूख ही जाते हैं कपड़े। यह है कि धूप लग जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन धूप में इच्छा ही नहीं होती ऊपर जाने की। तो बातों बातों में दाल भी बन चुकी है, और इस टाइम मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मशीन लगी हुई है। और आधे यानी कि दाल और चावल बना के मैं रख के जाऊँ, दाल बन गई है, चावल रख दूँगी, चावल बन जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आगे का जो काम है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। चाहे अगर मेरा सुबह का काम हो या शाम का, कपड़े मैं स्पेशल कभी नहीं धोती। मैं काम करते करते मुझे कपड़े धोना अच्छा लगता है, और स्पेशल कपड़े के लिए मैं कभी भी अपना टाइम नहीं लगाती। अब जैसे सुबह में अगर धोना होता है ना, मेरा मन होता है सुबह धोने कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो सुबह में भी ऐसे ही करती हूँ। जैसे संडे का दिन पड़ जाता है, छुट्टी वाला दिन, तो उस दिन भी मैं सुबह में जल्दी में लगा देती हूँ मशीन, और साथ साथ में अपना काम करती रहती हूँ। तो एक साइड कपड़े धुलते रहते हैं और एक साइड काम होता रहता है, तो दोनों ही काम बराबर टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, घर का काम भी और कपड़ों का भी। तो इस तरीके से काम करने से ना, एक तो हमारा समय सही से बच जाता है, और एक्स्ट्रा हमें टाइम भी मिल जाता है कुछ और काम करने का। अब मैं ये वाला काम कर रही हूँ, और फिर कपड़े धोने हैं मशीन से, हाथ से तो धोने नहीं, जो स्पेशल टाइम लेना पड़ेगा। जब कपड़े मशीन में ही धोने हैं तो हम मशीन को अपना काम करने देते हैं और हम अपना काम कर लेते हैं, तो इससे 2 काम एक साथ हो जाते हैं। बीच बीच में जब कपड़े 2-3 चक्कर धुल जाते हैं तब मैं उनको निकाल लेती हूँ, और उस बीच में मैं काम छोड़ के कपड़े निकाल देती हूँ, फिर दोबारा और डाल देती हूँ जो और धोने वाले होते हैं, फिर आके दूसरा काम कर लेती हूँ। तो सुबह में तो ऐसे ही होता है, काम
कपड़े धुलते रहते हैं। जब तक मेरा साफ़ सफाई ये सब होती है तब तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं, तो मैं कपड़े वगैरह धो के नहा लेती हूँ। और ज़्यादातर ये संडे को छुट्टी वाले दिन ज़्यादा ऐसा होता है, जिस दिन थोड़ा पूजा वूजा का थोड़ा रहता है कि थोड़ा लेट ही होगा। और कई बार मैं नहा लेती हूँ, बाकी नॉर्मल वाले घर वाले जो कपड़े होते हैं इस तरीके के टी शर्ट पजामा वगैरह ये सब डाल लेती हूँ, तो उसमें जब दोबारा गर्मी है तो दोबारा नहा लेती हूँ, फिर चेंज कर लेती हूँ। तो साथ साथ काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। इस टाइम मैं प्याज वगैरह ये सब काट लूँगी और बर्तन वगैरह भी मैं साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। तो आज ट्राइपॉड थोड़ा अलग लग गया साइड में, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या कर रही हूँ। इस टाइम मैं सिंक में बर्तन थोड़े से थे वो मैं धो रही थी, और मुझे साथ साथ काम करना अच्छा लगता है। किचन भी मैं साथ साथ समेटती जाती हूँ ताकि मुझे बाद में फैला हुआ ना लगे। तो जो चाय वाय के बर्तन थे वो भी हो गए, वो भी धो दिए, स्लैब पे कपड़ा मार दिया, वाइपर मार दिए। अभी चावल बन रहे हैं और फिर अभी दाल में तड़का लगाऊंगी। तो जब तक किचन का काम हो रहा है तब तक मैं ये कपड़े जो मेरे धुल गए थे एक बार के उनको मैं खंगार देती हूँ, फिर इनको मशीन में डाल के सुखा देंगे। तो यही इसी तरीके से मुझे काम करना अच्छा लगता है और मुझे सही भी लगता है। अगर मैं स्पेशल कपड़े अगर धोंगी ना तो मुझसे धुल ही नहीं पाएंगे, लगे लगे शाम हो जाएगी। तो अभी जब ये मैं एक वीडियो मेरा बन रहा है, उस टाइम पे स्कूल नहीं खुले थे, तो बच्चों के स्कूल के बैग थे, तो मैंने कहा ये भी धो देते हैं कि बच्चों को ट्यूसडे से स्कूल जाना रहेगा। बच्चों के ट्यूसडे से स्कूल ओपन हुए हैं 1 तारीख से। तो फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, तो दूध का पैकेट वगैरह भी खोल लेते हैं। और दूध मैं ज़्यादातर रात में ही उबाल लेती हूँ कि ताकि सुबह बच्चों को ना फिर दिक्कत, अगर गरम दूध रहता है ना तो फिर बच्चों को ठंडा करके देने में टाइम बहुत लगता है। अब ये उबला रहेगा तो बस हल्का सा बच्चों के लिए जितना उन्होंने पीना होगा उतना गुनगुना करेंगे और पी लेंगे। कि अगर दूध कच्चा रखा रहेगा फिर उसको उबालो, फिर अगर लेट हो जाते हैं तो बच्चे फिर पी भी नहीं पाते हैं और गरम तो जब पीना होगा, अगर कई बार बच्चे ठंडा भी पीते हैं, बनाना शेक वगैरह गर्मी में पीते हैं, तो वो ठंडे दूध में ही बना देती हूँ मैं। तो अब दाल में लगा लेते हैं तड़का। तो लहसुन हरी मिर्च प्याज वगैरह सब काट लिया था, तो उनके भी छिलके वगैरह हो गए थे, उनको मैं साइड कर दे रही हूँ। और दूध भी रख दिया गैस पे, साथ साथ दूध भी उबल जाएगा। और आप बताइएगा आप किस तरीके से काम करते हैं। मुझे इस तरीके से अब से नहीं, मुझे हमेशा से इसी तरीके से काम करना पसंद है और मैं इसी तरीके से करती हूँ। थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, यह है कि काम साथ साथ सिमट जाता है। उसके लिए नहीं रहता ना कि ये वाला काम रह गया ये वाला रह गया। और किचन वगैरह भी साथ साथ सिमटता रहता है, बर्तन वगैरह मैं खाली करती रहती हूँ साथ साथ, जिनका इस्तेमाल हो जाता है, यूज़ हो जाता है, तो उनको मैं खाली कर के हटा देती हूँ। जैसे भी दाल में जो मैं तड़का लगा रही हूँ ना, ये वाला पैन है, इसको मैं साथ साथ खाली कर दूँगी। और दाल पलट दी है और कुकर में चावल बने तो चावल को भी मैं पलट दूँगी। तो ये फ्राई पैन और कुकर एक साथ साफ़ हो जाएंगे और रह जाएंगे फिर हमारे खाने के बर्तन जो हम खाना खाएंगे वो वाले। तो वो वाले हल्के हल्के होते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड, दाल का तड़का हो चुका है तैयार। तो फटाफट जो दाल मेरी बनी रखी है ना उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो देखिए मैंने बनाई थी अरहर और मसूर की दाल मिक्स करके। ये देखिए, तो मैं खाली मसूर की दाल कम बनाती हूँ और अरहर की मिक्स कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दूध भी उबल चुका है। तो देखिए फ्रेंड, एक साथ कितने काम हो गए ना। रात का खाना भी अच्छे से बन के तैयार हो गया, कपड़े भी धुल गए और अभी खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद किचन भी क्लीन हो जाएगा। तो सुबह के लिए कितना आराम हो जाता है काफ़ी। अब सुबह इतना नहीं रहेगा, तो फटाफट बना लेते हैं रोटियाँ। तो आप मेरा ब्लॉग देखिए और इन्जॉय करिए। तो दूध को रख देंगे साइड में और फटाफट करेंगे। तो बहुत सारा काम हो जाता है जो कई बार हम सूट भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं प्लेट निकाल ले रही हूँ और इस पर रख दे रही हूँ मैं जाली दूध पर, ताकि ये दूध गर्म है ना, तो जब तक हम खाना वाना खा के हटेंगे तो ये दूध हो जाएगा ठंडा, ताकि हम फ्रिज में रख देंगे। बाहर तो रख नहीं सकते ना, तो ख़राब हो जाएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे मंडे को, यानी कि सोमवार को भोले बाबा का श्रृंगार किया, बहुत सुंदर। वैसे श्रृंगार मैं डेली करती हूँ, लेकिन आज मैंने किया, बहुत दिन हो गए थे आपको भोले बाबा के दर्शन नहीं कराए थे, तो मैंने कहा चलिए भोले बाबा के दर्शन भी करा देते हैं। और एक शॉर्ट्स भी बनाया था मैंने भोले बाबा का सोमवार को, वो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और अच्छा लगता है भगवान जी के दर्शन करना और एक दूसरे को करवाना। तो फिर नीचे भी आ गए थे, तो नीचे भी पूजा वगैरह सब हो गई है। कान्हा जी को रख दिया है भोग, बिस्किट का और केले का। तो ठाकुर जी के लिए आजकल गर्मियाँ हैं, केले और फल का भोग आ ही रहा है, तो कान्हा जी की मेहरबानी से हमें भी मिल जाता है, ठाकुर जी की कृपा से। और ठाकुर जी की कृपा सभी पे होनी चाहिए, इसी तरीके से सभी पे कृपा बनी रहे। और फ्रेंड ये है बुधवार का, यानी कि कल का, आज मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बच्चे लेके आए थे ये आटे के जो बने होते हैं मोमोज, वो बहुत ही टेस्टी थे। और बेटा यानी कि कह रहा था मम्मी ला के खिलाऊँगा, और हेल्दी है और कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आ जाइए आप भी हमारे साथ खा लीजिए। तो आज का फ्रेंड्स छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय और राधे कृष्णा, राधे राधे।